जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक है राम जी, एक तेरा सहारा 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 है, एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, पृष्ठ 34, तीसरा पैराग्राफ। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और न ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत्य है, वस्तु है, अस्थि भाव है तथा अमर है। वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है, और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी ही है।
श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत का, अवस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता। नास्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व है, वह वस्तु है। इस कारण इसका नाश त्रैकाल में कदापि नहीं हो सकता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं। उन अवस्थाओं का नाश के नाश से आत्मसत्ता का नाश मानना भारी भूल है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये जानें कि आत्मा, सबकी आत्मा, आपकी, मेरी, परिवारजनों की, पड़ोसियों की, अमेरिकन की, अफ्रीकन की, चाइनीज की, सबकी, यहाँ तक कि बाकी जड़ वस्तुओं की, यहाँ तक कि बाकी 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 जीवों की आत्मा प्योर है, एब्सोल्युटली प्योर। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ है उसके आवरण पर। उसके ऊपर जो आवरण हमने अपने कर्मों से लगाए हैं उसके कारण वो बंद है। नहीं तो आपकी, मेरी, सबकी आत्मा बहुत प्योर है। आत्मा प्योर फॉर्म में है। जो जितना कार्य करता है, जितना अपने ऊपर कार्य करता है इस मानव देह में पाकर, वह मानव देह को पाकर, तो वह फिर उसका उत्थान होता जाता है। जैसे जैसे सुकृत कर्म करेगा, जैसे जैसे पवित्र काम करेगा, उसका आत्मा वैसे ही निर्मल होता जाएगा, वैसे ही बहुत सुंदर होता जाता है। ये केवल एक ही नाम जपने वालों का नहीं होता, ये सुकृत कर्म भी होते हैं, राइट। बहुत सारे देशों में बहुत जन बहुत दच्चित होकर सेवा कर रहे होते हैं, हाँ, और सेल्फलेस सेवा करते हैं, दूर दूर देशों में जाके सेवा करते हैं, पैशनेट होते हैं सेवा करने के। तो उससे क्या होता है, उनका आत्मा विमल होता जाता है और उनके आवरण गिरते रहते हैं और उनका उत्थान होता रहता है, राइट। अगर हमारे पास हमें नाम मिला हुआ है और अगर हम नाम से हमें परमेश्वर की कृपा होती है और हमें थोड़ा सा स्ट्राइक कर जाता है, बात होती है कृपा की, कि हमें स्ट्राइक कर जाए कि मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, मुझे अपने आप पर काम करना है, तो बहुत जबरदस्त उत्थान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम क्या हो गए, कॉन्शियसली सजग होकर काम कर रहे हैं, राइट। अब जैसे देखिए, जो साधक श्री अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, राइट, कई उच्चारण सीख रहे हैं, कई हारमोनियम के साथ उच्चारण ठीक कर रहे हैं अपना। वो क्या करते हैं कि जब गायन होता है तब ध्यान नहीं होता, तब कुछ और गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब सामने होते हैं, पता है कि सब उन पर केंद्रित है और वो बड़े ध्यान से सजग होकर एक एक शब्द का उच्चारण ठीक ठाक करके करते हैं, जहाँ गड़बड़ होती हो जाती है। तो ये सजगता है कि अगर यही सजगता हमारे गायन में आ जाए, यही सजगता हमारे चलने फिरने दिन भर के कार्यों में आ जाए, ये सजगता भी गुरु कृपा से मिलती है। ये सजगता गुरु कृपा से उनके कहना मानने से मिलती है। हर कोई को नहीं मिल जाती, हर कोई को नहीं हो जाता, ओ मुझे ऐसे होना है, नहीं। कहीं ना कहीं किसी संगति का स्पर्श पड़ता है। गुरु कृपा से, गुरुजनों के जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, वहां से कृपा होती है, वहां से कुछ ना कुछ महाराज दया कर देते हैं और हमें ये सजगता मिल जाती है। और जो साधक रामोपासना करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली वहां पर उपासक का आंतरिक जीवन पर अध्ययन करते हैं, अक्षर अक्षर चलते हैं, तो वहां पे तो सबसे पहला प्रसाद ही सजगता मिल जाती है कि अपने कर्मों को अवलोकन करना कि मैंने सारा दिन क्या किया है, और फिर लिखना उसे कि मैंने ये काम ऐसे किए हैं और मुझे कौन सी चीज बेटर करनी है, राइट। और फिर क्या हो जाता है कि पहले हम लिखना शुरू करते हैं, लिखने से होता है क्योंकि मेहनत तो महाराज करवाते हैं। महाराज ने कहा है, स्वामी जी महाराज मेहनत करवाते हैं,
और मेहनत तो करनी ही करनी है। ये साधना की, हमारी साधना पद्धति में जो अभ्यास है, ये अमृतवाणी जी में भी आता है और हर चीज में आता है, अभ्यास तो करना ही करना है। सो पहले लिखवाते हैं, फिर वो ऐसी कृपा कर देते हैं कि हमसे, क्योंकि हम बार बार अभ्यास करते हैं वे, तो हम फिर वो अपने आप ही बताने लग जाते हैं, ओ गड़बड़ कर दी। जैसे आपने सुबह, आपके कल रामोपासना आई होगी, उसमें कितने साधक बोल रहे थे कि ओ माय गॉड, हमें पता लग जाता है कि अरे ये तो गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ कर दी, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, ऐसे मुझे सोचना नहीं चाहिए था। सोच पे भी होता है, सोच पे भी कर्म बनते हैं। अगर सोच भी गंदी होती है, वहां पे भी कर्म बनते हैं। सो इसलिए हमें ये सब कार्य अपने पे काम करने से होते हैं। बिना अपने पे काम किए नहीं हो, ऐसे ही नहीं हो जाता। काम तो करना ही, क्योंकि ये हमारे सदगुरु महाराज की साधना पद्धति है कि अपने पे काम करना, राम नाम सजग होके लेना। ये नहीं कि बस माला चलती जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं होगा, पर हमने एक एक बेसिक स्टूडेंट क्यों रहना है जब हमारे हमारे सदगुरु महाराज इतने उच्च कोटि के हैं। सो वो बहुत श्रेणी है स्वामी जी महाराज में। अच्छा चलो लिख लो राम नाम, वहीं पे क्यों रहना है, राइट? अगर वे और बहुत कुछ देने को दे रहे हैं, बरसा रहे हैं, तो अपने आप को उस अद्भुत, राइट, अद्भुत कृपा के लिए क्यों नहीं अपने आप को तैयार करना, राइट? बिल्कुल करना है। सो इसलिए ये यात्रा अपनी है, हमेशा अपनी है, सीरियसली। इसमें कोई सगा संबंधी साथ नहीं होता। और जब जब ये समझ आ जाए, जब जब ये रियलाइज हो जाए कि मेरी यात्रा अपनी है, बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सो इसलिए फिर तो हमारे जो सुकृत कर्म होते हैं फिर सजग होके होते हैं, और फिर हमारा अभ्यास बन जाता है, फिर हमारी प्रवृत्ति बन जाती है ऐसे काम करने की, ऐसी सोच करने की। और ये इससे बड़ी गिफ्ट क्या होगी कि आप चलते फिरते स्वामी जी महाराज जी की जो आपकी साधना पद्धति है, उनकी शिक्षाएं हैं, वो चलते फिरते आपके खून में बस गई। आप नेचुरली वैसे बिहेव कर रहे हैं, नेचुरली जंप करेंगे किसी की हेल्प करने के लिए, अनजान के लिए नेचुरली हेल्प करेंगे, राइट? नेचुरली हेल्प करेंगे। कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारा कार्य व्यवहार है, हमारे सदगुरु महाराज की शिक्षाओं के अंतर्गत है। क्योंकि हमारा गोल जो है, हमारा गोल है, वो तो एक ही रहना चाहिए, वहां से नजर नहीं हटनी चाहिए कि मैं हर चीज, मेरा कार्य, मेरा सब कुछ मेरे सदगुरु महाराज के अनुकूल हो, राइट? चाहे हम अपना व्यवसाय में जा रहे हैं, चाहे हम काम करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, चाहे हम घर के काम कर रहे हैं, एक एक चीज में जहां कहीं लगता है कि हमने, देखिए सिंपल सी बात है, अपने पति के लिए अलग कप निकालना, किसी और के लिए अलग कप निकालना, इतनी छोटी सी बात है, पर यहां पर भी ये आता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्या चीज है जिसने मुझे ऐसा करवाया। सिंपल बात है, राइट? सिंपल बात है, या बिल्कुल। सो इसलिए मेहनत तो करनी ही करनी है। और जितना हम शुद्धता अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे, तो उससे क्या होता है कि ये आत्मा जो अलग है हमारी देह से, हमारे कर्मों से, हमारी इंद्रियों से, सब बिल्कुल प्योर चमकती हुई, राइट, बिल्कुल अलग है। और ये सारा सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो क्या होता है, ये और अलग होने लग जाता है, बिल्कुल अलग होने लग जाता है। और हमें यही चाहिए कि हम बिल्कुल अलग देख सके कि आत्मा बिल्कुल अलग है, और ये देह और ये सारा मन, ये सब बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर है, उसके ऊपर कवरिंग है, राइट? ये तो बहुत सुंदर सा अंदर बैठा हुआ है। सो ये चीज कब होती है? ये चीज राम नाम से होती है, ये चीज गुरु आज्ञा में रहने से होती है, जब हमें ये अलग अलग रहने, अलग लगने लग जाता है, या सो हम यहीं पे रुकेंगे और
और इस पे बहुत सुंदर टॉपिक है। आत्मा और देह का अलग अलग होना, बिल्कुल अलग है ये दोनों चीजें हमारे अंदर, हमारे सिस्टम में। और उस पे जितना हम चिंतन कर सकें, उस पर ध्यान कर सकें, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। सो हमारा प्रश्न आया कि मेरे जो पति हैं वे हर बात अपनी मम्मी को जाके बताते हैं, और फिर मैं भी अपनी सासू माँ को वो बात बताती हूँ, जो भी बात हुई होती है। तो बड़े लोग कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे आपस की बात है, आपस में करो, पर मेरे पति मानते नहीं हैं। मेरे पति जाके उनको बताते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे की, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने क्या किया, कहते मैंने आज 10,000 का जाप किया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे पति ने फिर वैसे के वैसे रहे। मैं क्या करूं कि मेरे पति ये बात समझें। जब हम दूसरे को बदलना चाहते हैं, दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ये मेंटालिटी डेफिनेटली हमारी डिजायर्स होती है, हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, पर अगले का भी अपना अपना स्वभाव है। आपने उस इंसान से विवाह किया है तो उसको पूर्ण रूप से वैसे ही अपनाइए जैसा वह है। किसी में भी कोई चेंज आता है या आना होता है, अगर अब ये तभी आता है जब उसका मन करे, राइट, उसका मन करे। आप उसे कहते रहेंगे, और इंडियन मेन की जो सोच होती है वो अलग होती है, वो आपकी इच्छाओं पे नहीं चलती, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको ऑफर किए जाते हैं कि आप ये लगाइए, आप रामोपासना लगाइए, आपको समझ आएगी कैसी कैसी चीजें करते हैं, कैसा अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, कैसे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। बात होती है अपने बिहेवियर चेंज करने की। हम सोचते हैं हम ठीक हैं, हो सकता है हमारी कई चीजें हमारे पार्टनर को पसंद नहीं आती हूँ, और हो सकता है कि उसकी सोच में ऐसा हो ही नहीं कि मुझे पत्नी के साथ शेयर करना है। कई पति होते हैं कभी कुछ नहीं बताएंगे, कभी कुछ नहीं बताते, और पत्नी वेट करती रहती है। अब आपने वेट ही करते रहना है। आप जो आपको 1 साल में पता चल जाना चाहिए, 2 साल में पता लग जाना चाहिए, पर हमें क्योंकि हम सजग नहीं होते इन चीजों के प्रति, हम वर्षों 20-20 साल इंतजार में निकाल देते हैं कि कभी वो मुझसे शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट, दूसरा कब मुझसे मेरे से शेयर करेगा, राइट। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, आपने क्या किया? आपने, वो तो उसकी पर्सनैलिटी है, वो कोई जरूरत नहीं समझता कि मुझे बदलना है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि पत्नी के साथ ऐसे बात की जाती है। उसे कोई इवन दो उसके मम्मी पापा कहते हैं, अब कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ शेयर करना चाहिए, आपस की बात है, हमारे पास क्यों ला रहे हो। लेकिन पति जो है वो उस मेंटालिटी का नहीं है, राइट। तो इसमें इस चीज में आप क्या कर सकते हैं हम, तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए ये इनकी नेचर है ऐसी। अब इनकी नेचर है ऐसी, मेरे पास दो चीजें ही हैं कि या तो मैं रोध हो सकती हूँ और मन्नतें मांग सकती हूँ भगवान से कि भगवान इन्हें बदल दो, राइट। और या फिर मैं अपने आप में रूपांतरण ला सकती हूँ, अपने आप को बदल सकती हूँ, और जो चीजें पति नहीं कर सकता, उसमें नहीं है, वो मैं एक्सेप्ट कर सकूं। आपके अनुसार पति नहीं कर रहा, तो ये फिर यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत है। आप चयन कर सकते हैं, आप रोते धोते रहिए, मन्नतें मांगते रहिए, राइट, दूसरे मन्नत, या फिर आपने जैसा किया 1000 10,000 का जाप किया कि पति बदल जाए, पति बात करने लग जाए। ये अच्छी चीज नहीं है,
दूसरे को बदलना अच्छी चीज नहीं है, अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अपने आप को बदलने से हम खुश भी रहते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सो इसलिए अपने आप को बदलें। कैसे अब अपने आप को बदलें? स्ट्रेंथ कैसे हो? क्योंकि इच्छा तो इतनी प्रबल है कि वो मेरे साथ शेयर करे, हमारे साथ ये करे वो करे, लेकिन वो नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो बुरा होगा, आई थिंक अच्छे होंगे, सब इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे साथ बात नहीं करते। इसके लिए तो आपको 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 क्या, हम क्या कर सकते हैं? अब हम गीता जी भी पढ़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कर्मयोग की बात करें, हम बात करें, और अगर पति जाके बात करते हैं, आपकी सासू माँ ने कहा ये आपस की बात है, आपस में करो, आपको बोला है, आप आपस में करो बात। दूसरा नहीं करता, वहां पे स्टॉप हो जाओ कि वो कहना नहीं मान रहा अपनी मम्मी का, राइट। आपने अपनी सासू माँ का कहना माना, आपने उनसे बात की, और फिर वो जाके बात करते हैं मम्मी से, उन्होंने नहीं माना कहना। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम कहना मान सकते हैं, राइट, हम कहना मान सकते हैं, और हम वैसे चल सकते हैं जैसे कि हमें कहा गया है या हमें अच्छा लगता है। तो इसमें और भी दो चीजें हो सकती हैं कि आप बताना बंद कर दो, बात करना बंद कर दो कि ये तो उधर जाके बताएंगे। ध्यान रखना होता है हमारी जो फैमिली सिस्टम है, उसमें अगर हम सजग नहीं हैं तो रोना ज्यादा हो जाता है, दुख ज्यादा हो जाता है। दूसरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, और फिर वहां पे कैसे मीट कर सकते हैं, वहां मीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने लेट्स से दीदी जी की बात की अपने हस्बैंड से, अब आपने तो हस्बैंड से बात कर दी, पर आपको ये भी पता है कि हस्बैंड जाकर मम्मी जी से बात करेंगे, राइट, दीदी की बात। तो आप ढंग से बात कर सकते हैं, आप क्वेश्चन रूप में बात कर सकते हैं, अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं, rather than कंप्लेन करने की दीदी ऐसे कर रही थी, दीदी ने मुझे ऐसे किया, या दीदी ने मुझे ऐसे राय दी, राइट। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने दीदी से कुछ पूछा और दीदी ने ऐसी राय दी, लेकिन उससे रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया, राइट। तो आप अपने हस्बैंड से कंप्लेन के बजाय कि दीदी ने देखो मेरे को ऐसे दी और फिर मुझे ऐसे करना पड़ा, मैंने ऐसे ही किया लेकिन मुझे ऐसे खाना पड़ा, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप पूछिए कि ये चीज मुझे थी और आपने मुझे कहा था दीदी से पूछिए, तो मैं दीदी से पूछने गई, पर ये तो रिजल्ट ऐसा हो गया, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे नेक्स्ट टाइम कैसे करूं? आप हस्बैंड से राय पूछिए। सो कंप्लेन करने की जो कंप्लेन होगी वो सीधा जाके मम्मी जी को बताएंगे, राइट, और मम्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा। सो जो भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है आपकी इन लॉज की साइड की, या और भी कुछ, अपने हस्बैंड से क्वेश्चन फॉर्म में पूछिए। अब कल हमारा क्वेश्चन यही था कि मैं उनसे पूछ रही थी, वो उठ के चले गए और उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। यहां पर भी साधना काम करती है कि आपका दायित्व बनता है कि मैं पूछूं, और जब आपने पूछा और आपको अगर कोई जवाब नहीं मिला, फिर आप अपना जाप पे जाइए, आप जाप कीजिए और अपने गुरुजनों से प्रश्न पूछिए कि महाराज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे संसार से उत्तर नहीं मिला। और फिर महाराज आपको जरूर कहीं ना कहीं से डायरेक्शन देंगे और आप उस पर चल लिए। अब अगर परिवारजन फिर बाद में बोलते हैं, अरे तुमने ये अपने आप ही ले लिया, आप बोलेंगे नहीं मैंने पूछा था आपसे,
और आपने मुझे कुछ बताया नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ले लिया क्योंकि ये जरूरी था। सो यहाँ पर ये चीजें आसान नहीं होती हैं। ये चीजें आती हैं सजगता से, ये चीजें आती हैं जाप ध्यान से, ये चीजें आती है गुरुजनों के साथ संयुक्त रहने से। जैसे कि देखिए, कई बार हम कितना भी जाप ध्यान कर रहे होते हैं, राइट, बहुत ज्यादा जाप ध्यान कर रहे होते हैं, गुरुजनों को अंग संग भी करते हैं, पर हमारी बेसिक प्रवृत्ति होती है कि हम संसार के पास जाते हैं। एक साधिका जी ने बोला, उनकी कोई ड्यूटी थी, कोई शेयरिंग या इस तरह की कोई सत्संग में ड्यूटी थी, उन्हें कुछ चीज की जरूरत थी और वे सबको मैसेज करते गए और किसी का रिस्पांस नहीं आया। ये महाराज जी करते हैं। और फिर वो बैठे और महाराज के पास गए कि महाराज जैसे भी कहा होगा, और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि महाराज ये सिखा रहे कि जाओ, जितने द्वार खटकाने जाओ, करो। ये तो नहीं तुम सीख रहे, तुम रामोपासना लगा रहे हो, हाँ, या तुम एडल्ट बुक क्लब में सिखा भी रहे हो, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हें कहा है। ऐसे फिर सिखाते हैं महाराज कि जाओ, जहां मर्जी जाके पूछो। और फिर समझ आ गई कि नहीं, मुझे सीधा अपने गुरुजनों के पास जाना है। पर परिवार में बहुत चीजें होती हैं कि हमें पूछनी होती हैं। अपने कर्म पर फोकस रख के फल पे नहीं जाना, राइट। अपना कर्म करना और फल की चिंता नहीं करनी कि अगले का रिस्पांस आएगा, अगले ने रिस्पांस दिया कि नहीं दिया। हमारे सारे दुख की जड़ दूसरे का रिस्पांस होता है। और अगर हम अपने कर्तव्य पे फोकस हैं, वो बिना साधना के तो असंभव है। मतलब मेरे लिए तो असंभव है। बिना गुरुजनों की चरणों शरण में रहने के और बिना उनके कहे अनुसार चलने के, दूसरे के रिस्पॉन्सेस पर ना ध्यान देना, ये यूं ही नहीं आ सकता। इसके लिए तो आपको साधना करनी है और फिर नियमित साधना करनी है, ताकि हम अपना कर्तव्य कर सके। और अगर हमें रिस्पांस मिलता है, नहीं मिलता, कोई बात नहीं, हमने अपना कर्तव्य किया, अपने परमेश्वर को साक्षी मानकर। सो ये रिलेशनशिप की चीजें सिर्फ घरों में नहीं होती। आपके बच्चे भी होंगे ऐसे, और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वहां पर भी आपको सीखना है, राइट। आपके कॉलीग्स ऐसे होंगे, आपके सत्संगी ऐसे होंगे, हर जगह प्रभु सिखाते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस हम साधना अपने आप में रूपांतरण लेके आते हैं, तभी ये चीजें ठीक हो सकती है। और अपना कर्तव्य बिना दूसरे की एक्सपेक्टेशन के कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। ये सारी चीजें क्या है कि अपना कर्तव्य करना। प्रॉब्लम क्या है कि हमें रिस्पांस सही नहीं मिलना, राइट, हमें रिस्पांस सही नहीं मिलना। सो वहां पर इंडियन फैमिली में एक बहू किस तरह से कहे, बहुत चीजें होती हैं। जो मेन होते हैं, जरूरी नहीं कि वे, चाहे विमेन कितनी भी पढ़ी लिखी हो, जरूरी नहीं उसे बराबर का समझते हैं, जरूरी नहीं है, राइट। इस चीज को डील करना, या फिर विमेन है, ऊंचे घर से आई होती हैं और पति की अर्निंग अच्छी नहीं होती, तो उसे नीचे देखना। या फिर परिवार में बहुत चीजें होती हैं, रिच भाई बहन होने और आप सिंपल फैमिली को होने, और रिच लोगों का आपको नीचे देखना, राइट। सो ये इन सब चीजों से साधना इतना सुंदर डील करवाती है। और स्वामी जी की साधना जब हम सच्ची में नतमस्तक होकर हम उनके चरण शरण में जाते हैं, बहुत सुंदर सिखाते हैं, बहुत सुंदर। स्वामी जी की साधना केवल परमार्थ की साधना नहीं है, स्वामी जी की साधना है लौकिक भी,
एक हाथ में राम, दूसरे हाथ से काम। इसका क्या मतलब है? राम नाम जपते हुए हमारे सारे कार्य कुशल कैसे बने, ये है स्वामी जी महाराज की साधना। स्वामी जी महाराज की साधना ये नहीं कि बस एक ही काम हो नहीं, गढ़ते हैं। और जब तक देखिए, जब तक राम नाम से हम अपने जीवन को आनंदित नहीं जी सके तो मजा क्या है राम नाम का? जब हम जॉयफुल ना रह सके, जब हमें प्रभु महाराज कहते हैं राम का क्या फायदा जब हमारे काम में ही वो सहायता नहीं देते हैं। प्रभु आप ये सुप्त बैठे हो, हम क्या करें इसका महाराज कहते हैं। तो इसलिए अपने राम को जो भीतर विराजमान है उन्हें जीवंत मानना, उन्हें जीवंत मानना, अपने श्री अधिष्ठान जी, अपने गुरुजनों को जीवंत मानना। ओ माय गॉड, लाइफ बिकम्स सो ब्यूटिफुल, सो वेरी ब्यूटिफुल। सो इसलिए हम करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी सपोर्ट अवेलेबल है। बात तो ये है कि हम वो चयन करते हैं कि नहीं। बिजनेस करेंगे प्रभु से, ये तो बहुत घटिया बात है। प्रभु मैंने 10,000 का जाप किया, मेरे पति को ठीक कर दो। ओ अनुपमा, आज मैंने 10,000 का, आज मैंने 20,000 का जाप किया, प्रभु ने ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये यहां तो नहीं होने वाला ठीक हाँ, यहाँ तो नहीं, इन चीजों से नहीं होने वाला ठीक, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला ठीक, क्योंकि हम ऐसी सोच केटर ही नहीं करते। हमारी सोच ऐसी है ही नहीं। हमारी सोच है ही अपने आप को सुधारना, राइट, अपने आप को सुधारना। और आप देखेंगे, आप जैसे 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 आप अपने आप को कैरी करते हैं, जैसे आप अपने आप को बिहेव करते हैं, जैसे आप करते हैं, ओ माय गॉड, उसी में इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, राइट। सो करके देखिएगा, ऑप्शंस हैं बहुत सारे, पर चयन तो आपका ही, चयन तो आपका ही है राइट, चयन तो आपका ही है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को शुभ मंगल कामनाएं। यूएस में अब बहुत सारे स्कूल्स, इस रीजन में कॉलेजेस अब खुलने को हैं। सब परमेश्वर कृपा करें कि सब लोग जो काम पे जाएंगे, बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, सब नया साल सबके लिए शुभ व मंगलकारी हो, और परमेश्वर हम सभी के अंग संग हो, और हम सब का की दृष्टि गुरुजनों की शिक्षाओं पर हो, और हम वैसे ही कार्य कर सके जो हमारे गुरुजन पसंद करते हैं, हमसे वही कार्य, हमारी सोच वैसी बने, और हम सदा धन्यवाद के धन्यवाद के मूड में रहें। बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी प्रार्थनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद रहा बहुत बहुत विचित्र रही ये वाली समर बहुत ज्यादा लेख लिखवाए महाराज ने बहुत 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 अद्भुत थी ऐसी समर, और ना ही ऐसी साधना से शुरू हुई थी और ऐसी समर आगे कभी नहीं आई। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आशीर्वाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो उन्होंने कार्य करवाने होते हैं उन्हें पता है कि इसके पास ये समय है, ये दे धड़ाधड़ ये वाले कार्य करवाओ। और देखिए कितना सुंदर हमारा सत्संग सेटअप हुआ है। बहुत बहुत कार्य वे ऐसे करते हैं बहुत कार्य करते हैं, बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।